हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। आइए शुरू करते हैं प्रश्न को हल करना। प्रश्न में दिया है कि एक वस्तु 70,150 रुपये में 23.33% की हानि पर बेची गई। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 70,150 रुपये दिया हुआ है। हानि कितनी हो रही है, 23.33% की हानि हो रही है। हमें ज्ञात करना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर प्रश्न में हानि दी हुई है 23.33%। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 23.33%। 23.33% को क्या लिखा जा सकता है, 20% प्लस 3.33%। अब आपको पता है कि 20% किसके बराबर होता है। अगर हम भिन्न में लिखें तो 20% किसके बराबर होगा, 20% बराबर होता है 20/100 के। और जब इसको हल किया जाता है तो ये आ जाता है 1/5। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 20% के स्थान पर 1/5। और अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका भिन्न रूप क्या होगा। आपको ये पता है कि जो 33.33% होता है वो किसके बराबर होता है, 1/3 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर तो 3.33% दिया हुआ है। तो अब क्या करना होगा, यहाँ पर हम दोनों साइड में 10 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 10 से भाग देते हैं तो यहाँ पर भी हम 10 से ही भाग देंगे, तो ये 30 हो जाएगा। 33.33% में अगर 10 से भाग दिया जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा, 3.33% में। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/30 के। तो यहाँ पर हम 3.33% के स्थान पर भिन्न रूप में क्या लिखेंगे, 1/30। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 23.33% को बराबर में क्या लिखा जा सकता है, 1/5 प्लस 1/30। आइए अब हम इसको यहाँ पर हल करते हैं। हमने लिखा था 23.33% बराबर 20% प्लस 3.33%। 20% को लिखा जा सकता है 1/5 और 3.33% को लिखा जा सकता है 1/30। तो यहाँ पर जब आप इसको हल करोगे तो 30 यहाँ पर लैसे आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आएगा 1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 7/30 के। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 23.33% किसके बराबर होता है, 7/30 के बराबर होता है। और ये आपको याद ही रखना चाहिए अगर आप परीक्षा में जल्दी से प्रश्न को हल करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ये याद रखना चाहिए कि 23.33% बराबर क्या होता है, 7/30 होता है। तो आइए अब हम प्रश्न को किस तरीके से हल करेंगे। अब हमें ये तो पता लग ही गया है कि 23.33% किसके बराबर होता है, 7/30 के बराबर होता है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे CP और SP। CP यानी कि क्रय मूल्य और SP यानी कि विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर अगर 30 यूनिट हम क्या मान रहे हैं, क्रय मूल्य मान रहे हैं। यानी कि 30 रुपये में कोई वस्तु खरीदी गई है और उस वस्तु पर हानि कितनी हो रही है, 23.33% की हानि हो रही है। 30 रुपये का 23.33% कितना होता है, 7 रुपये होता है। तो 7 रुपये की हानि हो रही है तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया होगा, 23 रुपये में बेचा गया होगा। तो आपको इतना भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 30 यूनिट क्या है, क्रय मूल्य है, 7 यूनिट की हानि हो रही है और वस्तु कितने रुपए में बेची गई है, 23 रुपये में बेची गई है। और प्रश्न में दिया हुआ है विक्रय मूल्य कितना, 70,150 रुपये। तो यहाँ पर ये जो 23 यूनिट है ये किसके बराबर हो जाएगा,
23 यूनिट बराबर हो जाएगा 70,150 रुपए के, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, विक्रय मूल्य है। तो यहाँ से अब हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 70,150 रुपए में 23 से भाग देना होगा। और ये आप आसानी से दे सकते हो। 23 दिया कितना होता है, 69 होता है। फिर ये 0 आ जाएगी और 23 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 115 आएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 5 और ये आ जाएगी 0। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया है, 3,050 रुपये आ गया है। प्रश्न में ज्ञात करना है वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 30 यूनिट, तो हमें वैल्यू ज्ञात करनी है 30 यूनिट की। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है, तो 30 यूनिट की वैल्यू भी तो निकाल ही सकते हैं। 30 के साथ गुणा करना होगा 1 यूनिट का। 1 यूनिट बराबर है 3,050 रुपये। तो जब आप इसको गुणा करोगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 91,500 रुपये। बिल्कुल, यहाँ पर आप हल कर सकते हो। 305 का गुणा 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 915 आ जाएगा और ये तो 0 आप यहाँ पर पीछे लगा दोगे। तो ये आंसर आ जाएगा 91,500 रुपये। और ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 91,500 रुपये, तो यही सही आंसर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।